So now coming towards the uses and side effects of potassium sparing diuretics. So बच्चों भाई पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज़ किए, मोड ऑफ एक्शन स्टडी किया, सब क्लासिफिकेशन देखी कि भाई दो तरह की हैं कि फ़र्स्ट टाइप वो है जो एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी, सेकंड टाइप वो है जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगी। दोनों का मोड ऑफ एक्शन अल्टीमेट रिजल्ट ये सेम है कि जी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देनी, ठीक है, और पोटाशियम को कर देना स्पेयर, यानी कि देयर आर चांसेस कि पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से होगा हाइपरकलीमिया। ठीक है। सो बच्चों अब बात यहाँ पर ये है कि भाई आप अगर बात करें पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की, फॉर एग्जांपल स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीरिनोन की बात कर लें, तो भाई ये लोग क्या करेंगे, या सारे पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस दी पोटाशियम लॉस। पढ़ा था ना हम लोगों ने कैसे पोटाशियम लॉस को रिड्यूस करेंगे भाई, जब भाई आपके पास पोटाशियम चैनल्स ही नहीं होंगे तो पोटाशियम लॉस कैसे होगा। तो यहाँ पे बात आ गई स्पेसिफिकली किसकी, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दी पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के भाई अब क्या करेंगे। अगर मैं बात करूँ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, भाई जब मेरा एल्डोस्टेरोन के बजाय मेरी ड्रग जाकर बाइंड करेगी सेल के उसके साथ रिसेप्टर के साथ, तो भाई क्या हुआ कि एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया जिसने जी जीन्स को कहा कि नहीं भाई अब तुम इनएक्टिव हो जाओ। जब जीन ने कोडिंग ही नहीं की प्रोटीन्स की तो देर विल बी दी लेस सोडियम चैनल पोटाशियम चैनल्स, देर विल बी लेस एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, देर विल बी लेस सोडियम पोटाशियम ATPase। ना सोडियम ज़्यादा अंदर जाएगा, ना फिर क्या होगा कि ज़्यादा पोटाशियम आपके ब्लड से एक्सक्रीट होकर आपके फिल्ट्रेट में आएगा, क्योंकि चैनल्स ही नहीं है जो आपके पोटाशियम को उठा के फिल्ट्रेट में एक्सक्रीट कर सकें। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि भाई देयर विल बी रिड्यूस पोटाशियम लॉस। इसी तरह जी आपके क्या करेंगे कि सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे कि भाई इस चैनल को कर देंगे ब्लॉक। सोडियम जब अंदर ही नहीं जाएगा या फिर कम सोडियम अंदर जाएगा तो उसके एक्सचेंज में कम पोटाशियम ब्लड से बाहर आपके फिल्ट्रेट में आएगा, तो क्या होगा कि भाई देयर विल बी द रिड्यूस पोटाशियम लॉस। ओके। अब जी एक और बात आपने याद रखनी है कि इन योर टेक्स्ट इट हैज़ बीन मैंशनड कि भाई आपके जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं यानी कि स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लीरिनोन, ये क्या करते हैं, दे हैव एडिशनल बेनिफिट, यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के कंपैरेटिवली आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का एडिशनल बेनिफिट क्या है, दे विल डिमिनिश दी कार्डियक रीमॉडलिंग। एक आपके हार्ट में आपके बॉडी में आपके हार्ट के एक मॉडल पड़ा है ना, जिसमें जी नॉर्मल आपके हार्ट के यानी कि सेल्स की कार्डियक सेल्स की नॉर्मल साइज़ है, शेप है, उनका मैस एक्यूरेट है, उनकी ज्योमेट्री करेक्ट है, उनका फंक्शन करेक्ट है। लेकिन भी जैसे ही आपके पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट की कोई डिजीज़ हुई, तो उसमें क्या हुआ कि हार्ट का साइज़ शेप यानी कि उसके ज्योमेट्री मैस उसकी जी फंक्शनिंग चेंज हो गई, यानी कि क्या हो गया, हार्ट की कार्डियक रीमॉडलिंग हो गई। तो भाई जब साइंटिफिक स्टडी की गई, जब एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के ऊपर रिसर्च की गई, तो उससे पता चला कि ये इस कार्डियक रीमॉडलिंग को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। भाई कोशिश करते हैं कि आपके ये जो हार्ट है इसका मॉलिक्यूलर सेल्यूलर और इंटरस्टिशियल इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। ठीक है, कैसे ना आए, दिस इज़ आवर लॉन्ग स्टडी। ठीक है। अब जी इसके साथ साथ जी आपके ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का बेनिफिट क्या है कि कैसे ये कार्डियक रीमॉडलिंग को कम करते हैं, इसके दो मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दे विल बेसिकली डिक्रीज़ दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टर्नओवर। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको क्या मिलता है, आपको मिलती हैं प्रोटीन्स। अब क्या होगी कि ओल्ड जो प्रोटीन्स डैमेज कम होंगी, ये प्रोटीन की डैमेज को कम कर देगा। भाई ज़्यादा प्रोटीन डैमेज होंगी तो ज़्यादा न्यू प्रोटीन्स बनेंगी, तो ये भी आपको कार्डियक रीमॉडलिंग की तरफ लेकर जाती है। तो भाई एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि इस टर्नओवर को यानी कि ख़राब, अव्वल तो प्रोटीन्स को ख़राब नहीं होने देंगे, जो प्रोटीन्स ख़राब होंगी तो उसके मुकाबले में नई प्रोटीन्स आएंगी, दिस इज़ एक्चुअली द टर्नओवर। तो इस टर्नओवर रेट को आपके क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कम कर देंगे। दूसरी बात ये कैसे ये डिमिनिश करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कार्डियक रीमॉडलिंग को, बाय, देखो लिखा है आपके बुक के अंदर भी मेंशन है, बाय इम्प्रूविंग दी एपिथेलियल वेजोमोटर डिसफंक्शन। यानी कि भाई हार्ट प्रॉब्लम्स में नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि आपके जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही होती हैं,
वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो भाई ये क्या करेंगे, आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आपके वेजो मोटर टोन को करेंगे कंट्रोल, ना इनको होने देंगे ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट। देयर आर आल्सो स्टडीज़ को उसको ज़्यादा डायलेट भी नहीं होने देंगे, एक मेंटेन करेंगे इसको। अब ये एक अलग से एक नई किस्म की बहस है जिसको हम अभी नहीं देख रहे। ओके, सो बहरहाल आप यहाँ पर ये बात याद रखो कि आपके एपिथेलियल सोडियम चैनल्स के कंपैरेटिवली आपके एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर मोर बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं जी, दे विल डिमिनिश दी कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, रीमॉडलिंग मीन्स, रीमॉडलिंग में क्या होता है, फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है ना आपके सेल्स की, तो फिजियोलॉजी को नहीं छेड़ने देंगे। ओके, अच्छा जी, अब दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या है आपके पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का, कि भाई पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अगर अंदर मैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करूं तो भाई इसमें क्या हुआ, देखो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसकी वजह से आपका जो जेनेटिक मटेरियल है इट विल रिजल्ट इन लेस फॉर्मेशन ऑफ द चैनल्स, लेस फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, लेस एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स। भाई कम प्रोटीन्स बनेंगी ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोटीन्स, देयर विल बी लेस और नो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, देयर विल बी नो मोर हाइड्रोजन या फिर एसिड सेक्रीशन, देयर विल बी नो मोर पोटाशियम सेक्रीशन। क्लियर? ये हम लोग अभी डिस्कस करके क्या होगा, अगेन रिपीट कर लो, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगी, बट एक्चुअल वर्ड इज़ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ओके, इससे क्या होगा, देयर विल बी नो सेक्रीशन, यानी कि आपके ब्लड से फिल्ट्रेट में एसिड सेक्रीट नहीं होगा, पोटाशियम सेक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से देयर विल बी चांसेस ऑफ एसिडोसिस, देयर विल बी द चांसेस ऑफ हाइपरकैलेमिया। ओके, अब जी आ जाएँ जी दूसरी तरफ। ओके, हम आ रहे हैं जी, ओके, स्पाइरोनोलैक्टोन। अब स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करती है जी, ये एक बात समझने वाली है कि इसका एक ऑफ लेबल क्या वर्ड है मैं अभी डिस्कस करूँगी, इसका एक ऑफ लेबल यूज़ ये है कि आप इसको पीसीओज में इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, डिसऑर्डर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। अब जिस स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, कैसे काम करती है, इससे हट के, इस हाइपरटेंशन के हवाले से हट के इसका एक दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, कि भाई आपकी बॉडी के अंदर हैं एंड कुछ स्टीरॉइड्स, आपके बॉडी के अंदर बेसिकली हैं कुछ हार्मोन्स जो आपके सेक्सुअल फंक्शंस को करते हैं कंट्रोल। अच्छा, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शंस को करते हैं वो हार्मोन्स कंट्रोल। अच्छा जी, अब क्या होगा, वो एंडोक्राइन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, तो हार्मोन्स वो बच्चों आपके बेसिकली कौन कौन से हैं, इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि वो हैं आपके प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जी डेफिनेटली फीमेल्स में रिक्वायर्ड है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और मेल्स में डेफिनेटली एंड्रोजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या होगा, आपके पास ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन है, स्पाइरोनोलैक्टोन बेसिकली काम कैसे करती है कि स्पाइरोनोलैक्टोन विल एक्ट एज एन एगोनिस्ट, इट एक्ट एज एगोनिस्ट फॉर दी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, यानी कि वैसा ही फंक्शन देगी जैसा कि प्रोजेस्टेरोन आपके देते हैं जब वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, एंडोक्राइन रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। तो भाई जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ये प्रोजेस्टेरोन आपके पास एंडोजेनस स्टीरॉयड है ना, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं भाई, आपके पास ये जो एंडोजेनस स्टीरॉयड्स हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपके पास प्रोजेस्टेरोन है, आपके पास जो दूसरा मेल हार्मोन है जिसकी एग्जांपल एंड्रोजन है, भाई अब ये रिलीज़ कहाँ से हुआ, एड्रीनल मेडुला से, गोनेड से, जिसकी एग्जांपल है ओवरीज एंड दी टेस्टिस। अच्छा जी, यहाँ से भी आपके प्रोजेस्टेरोन होगी रिलीज़। अच्छा, अब ये प्रोजेस्टेरोन करती क्या है, आपकी एंडोमीट्रियम को क्या करती है, अपनी आपके एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को स्टेबलाइज करती है ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट कर सके और प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सके, कंसीविंग हो सके। तो भाई ये काम कर दिया आपके स्पाइरोनोलैक्टोन ने, वैसा ही काम किया जैसा कि प्रोजेस्टेरोन ने किया, लेकिन एक हायर डोज के ऊपर किया। तो ये भी आपके पास प्रोजेस्टेरोन का स्पाइरोनोलैक्टोन का एक ऑफ लेबल यूज़ आ रहा है, दैट इज़ इन द पीसीओज। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये भी
ऑफ लेबल यूज़ क्या है, दैट इज़ अनअप्रूव्ड यूज़, यानी कि आपको लिटरेचर में तो नहीं मिल रहा, ठीक है आपके, लेकिन आपने जब आप इन प्रैक्टिस आए तो आपने देखा भाई ये तो ऐसा इफेक्ट दे रही है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ लेबल यूज़, दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड यूज़, ठीक है, तो दिस इज़ ऑफ लेबल यूज़। अच्छा, एक ऑफ लेबल यूज़ की एक और एग्जांपल देखो, यू हैव अ ड्रग दैट इज़ द प्रेजोसिन। अब प्रेजोसिन क्या है, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका लेबल्ड यूज़ है। अब प्रेजोसिन का भी ऑफ लेबल्ड यूज़ क्या है, दैट इज़ यूज्ड इन दी नाइटमेयर्स, रात को डरोने ख्वाब आना, ठीक है, नाइटमेयर्स। तो भाई क्या है इसके अंदर, क्या होगी, देयर विल बी डिस्टर्बिंग स्लीप, देयर विल बी नेगेटिव फीलिंग क्या है, एग्जाइटी होगी, यानी कि परेशान होगा बंदा, और देयर विल बी फियर। तो इस केस में भी यू कैन यूज़ दी प्रेजोसिन। सो प्रेजोसिन का मैंने इधर आपको बताई 2 ड्रग्स और उनके ऑफ लेबल यूजेस। सबसे पहले ऑफ लेबल यूज़ मैंने आपको बताया स्पाइरोनोलेक्टोन का, जो कि आपके पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, दैट इज़ यूज इन दी पीसीओज। पीसीओज में क्या होता है कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और सिस्ट बन जाती हैं आपकी ओवरीज में, देर विल बी डिक्रीज इंसुलिन, देर विल बी हेयर ग्रोथ, देर विल बी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो भाई जब हमने स्पाइरोनोलेक्टोन को देखा तो मुझे रिसर्च से पता चला कि स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करता है कि इट एक्ट एज अ प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जैसा हायर डोज के ऊपर अपना इफेक्ट देगा, तो भाई अच्छा है ना, पीसीओएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसको हमने यूज़ कर लिया पीसीओएस के अंदर। एक और इसका आपको लिटरेचर में क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा कि ये इंसुलिन के लेवल को भी इंक्रीज़ करती है। पीसीओएस में क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, तो भाई आप इसको भी स्पाइरोनोलेक्टोन को पीसीओएस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, 2 ड्रग्स मैं बता रही थी, 2 ड्रग्स मैंने आपको बताई, उनका ऑफ लेबल यूज़ बताया। सबसे पहली ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन, जिसको आप पीसीओज में इस्तेमाल करोगे। दूसरी ड्रग है प्रेजोसिन, जिसको आप नाइटमेयर्स के अंदर इस्तेमाल करोगे। स्पाइरोनोलेक्टोन का लेबल्ड यूज़ क्या है, दैट इज़ इन दी हाइपरटेंशन में आप इसको यूज़ करते हो, और इसके अलावा जी आपका प्रेजोसिन का लेबल्ड यूज़ क्या है, इसको आप हाइपरटेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब जी बात कर लेते हैं एप्लीरिनोन की। एप्लीरिनोन, अच्छा मैंने आपको बताया ना स्पाइरोनोलेक्टोन क्या कहती है कि एंडोक्राइन इफेक्ट अपने देती है, जो पीसीओएस के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। भाई जब मैं बात करूँ ना एप्लीरिनोन की, दिस एप्लीरिनोन दैट इज़ एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो इसके जी एज़ कम्पेयर टू स्पाइरोनोलेक्टोन दिस हैज़ दी लेस एंडोक्राइन इफेक्ट्स, ठीक है। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करी थी, स्पाइरोनोलेक्टोन आपको इफेक्ट दे रही थी लाइक प्रोजेस्टेरोन, और एंड्रोजन रिसेप्टर्स को करी थी ब्लॉक, उसके एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रही थी, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा कि अगर मैं स्पाइरोनोलेक्टोन यूज़ करती हूँ तो मेल्स में एक साइड इफेक्ट एट द हायर डोज क्या आ सकता है कि स्पाइरोनोलेक्टोन जो कि काम कर रही है एज एन एंड्रोजन एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो भाई लेकिन एज प्रोजेस्टेरोन एगोनिस्ट, प्रोजेस्टेरोन है ना फीमेल हार्मोन है, तो उसके बढ़ने से क्या होगा, देयर विल बी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है। तो अगर ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेल्स में देखे जाएगी तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गायनिकोमेस्टिया ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन दी मेल्स, ओके। तो भाई ये इफेक्ट लेस है इन दी एप्लीरिनोन, ठीक है, तो दैट इज़ मोर स्पेसिफिक ड्रग, दैट इज़ मोर सेलेक्टिव ड्रग, जबकि आपके पास जो स्पाइरोनोलेक्टोन थी वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट कर रही थी और एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर भी बच्चों एक्ट कर रही थी। अब आज जी मार्केट में आपको ब्रांड्स कौन से मिलते हैं, जब मैं बात करूँ आपकी एमिलोराइड की, ठीक है, दिस एमिलोराइड का आपको मार्केट में एक ब्रांड मिलता है, दैट इज़ मोड्यूरेटिक बाय दी ओबीएस फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये आपके पास टैबलेट है। अच्छा, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये आपके पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर द वीक डायूरेटिक्स, इसको आप दूसरे डायूरेटिक्स के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरा डायूरेटिक कौन सा हो सकता है, दैट कैन बी थायाजाइड। तो ये मेरे पास मोड्यूरेटिक, ये मेरे पास मार्केट में एक ब्रांड है जिसके अंदर आपको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो कि सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है, दैट इज़ दी एमिलोराइड, वो मिलेगा। ये मिल गया आपको एमिलोराइड, और इसके अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि थायाजाइड है। एमिलोराइड की क्या इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, स्ट्रेंथ है, दैट इज़ 5 मिलीग्राम, और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड की इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, दैट इज़ 50 मिलीग्राम। ये टैबलेट है बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी ओबीएस, ओके। अब जी मार्केट में आपको स्पाइरोनोलेक्टोन भी मिलती है। स्पाइरोनोलेक्टोन का कौन सा कॉमन ब्रांड है इधर आपके पास, दैट इज़ दी एल्डेक्टोन, ठीक है। इसकी 100 मिलीग्राम की आपको टैबलेट मिलेगी। अब ये जो टैबलेट है दैट इज़ ऑफ द स्पाइरोनोलेक्टोन, और इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को से दैट इज़ दी सर्ड।